नमस्कार। पंजाब के श्री राजस्थान के स्टेट मिरर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा और अब खबरें विस्तार से। राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर मंत्रालय कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन तकरीबन 60 दिनों से लगातार जारी है। कर्मचारी वेतन वृद्धि सहित अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं अब कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि कर्मचारियों के मामले का जल्द निवारण किया जाएगा और उचित फैसला किया जाएगा। खाचरियावास ने कहा कि मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो गई है, अब जल्द ही समाधान भी हो जाएगा। कर्मचारी कल मेरे से मिले थे। मंत्रालय कर्मचारियों से हमारे एक मिनिस्टर और एक और नेता उनसे जाकर वहाँ 2-3 बार मिलकर आए, उनकी बातचीत हुई है। कल मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी से फ़ोन करके कहा कि मंत्रालय कर्मचारियों का मामला निपटाओ, इनकी मांगे पूरी करो। वो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आपको, मैंने फ़ोन करके कहा। मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी ने कहा सर हम लगभग फाइनल स्टेज पर हैं और हम जल्दी इनका मामला निपटा देंगे। हमारी इनसे बातचीत चल रही है, इनकी चीफ सेक्रेटरी से बात हो चुकी, कुलदीप राका जी से हो चुकी, फाइनेंस सेक्रेटरी से हो चुकी। तो मंत्रालय कर्मचारियों बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। मेरी भी सिंपैथी, मेरी भी भावना उनके साथ है। कल मेरे आए थे, मेरा दरवाज़ा खुला है, मैंने पानी पिलाया, चाय के लिए उनसे पूछा, मेरे साथ यहीं पर बैठ कर वो गए। सबका सम्मान है। मेरे यहाँ कोई भी आए, मेरे दरवाजे पे ना पुलिस किसी को रोकती है, मैंने मना कर रखा है। ना कोई लाठीचार्ज होता है, ना कोई झगड़ा होता है, क्योंकि मुझे जिस दिन ये करना पड़ेगा उस दिन मैं जयपुर का बेटा हूँ। उस दिन बेकार है मेरा एमएलए और मिनिस्टर होना। जिस दिन भीड़ से डर के और मुझे लाठीचार्ज करवाना पड़े, तो वो तो खुद अंदर आ गए थे, किसी ने नहीं रोका। सम्मान है उनका। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार कोटा दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के शिक्षा वर्ग कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में थेगड़ा शिवपुरी धाम के सनातनपुरी महाराज भी मौजूद रहे। अपने भाषण में केंद्रीय कार्याध्यक्ष ने आगामी कुछ महीनों के बाद सबको अयोध्या आने का न्योता दिया और भव्य राम मंदिर के दर्शन करने का आह्वान भी किया। मीडिया से बातचीत करने पर उन्होंने कहा कि भारत को बांटने वाली शक्तियों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरह के हालात आज देश में बन रहे हैं, उससे हम सभी को लड़ने की जरूरत है। कानपुर से जो मामला आया है कि स्कूल के सब बच्चे बच्चियों को आवश्यक रूप से कलमा पढ़ना और कोई उसका विरोध करे तो उसकी पिटाई होना, तो हम मानते हैं कि लव जिहाद जो है और जिहाद दोनों, ये दोनों इस जिहाद के हिस्से। जगह जगह से खबरें आ रही हैं, लगभग नित्य आ रही हैं, कि मुसलमान लड़के ने हिंदू नाम लेके किसी लड़की से दोस्ती की, दबाव बनाया कि तुम मुसलमान बनो, और जब वो मुसलमान नहीं बनी तो उसके साथ में हिंसा और अत्याचार हुआ। विश्व हिंदू परिषद दोबारा से केंद्र सरकार से मांग करती है कि ये जो अवैध धर्मांतरण है, जो लालच से या भय से या धोखे से कराया जाता है, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाए, लव जिहाद के लिए कानून बनाए, और विश्व हिंदू परिषद भी पूरे समाज को लेकर के धर्मांतरण के इन प्रयत्नों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। अपना एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता देंगे और 3 साल तक काम करके इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि धर्मांतरण रुके और घर वापसी तेज हो। दूसरा एक विषय LGBTQ वाला है। हमको चिंता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहले निर्णय आया था, जिसमें व्यभिचार को धारा 497 IPC कि किसी की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, इसको उन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था कि यह अपराध नहीं माना जाएगा। हम मानते हैं कि ये एक गलत आदेश था। फिर जो लिव इन की आज़ादी दी थी, हम मानते हैं कि ये एक गलत आदेश था। हम विश्वास करते हैं कि पूरे समाज ने सुप्रीम कोर्ट से जो कहा है, हिंदू संगठनों ने कहा है, मुसलमान संगठनों ने कहा है, ईसाई संगठनों ने कहा है कि 2 पुरुषों को या 2 स्त्रियों को परस्पर शादी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट इसका सम्मान करे। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो ये प्रतिगामी कदम होगा। ये तीनों चीज़ें मिलके हिंदुओं की परिवार संस्था को नष्ट कर रही हैं और विवाह जो एक पवित्र बंधन है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट में बदल रही हैं। इसलिए विश्व हिंदू परिषद कुटुंब प्रबोधन के द्वारा परिवार संस्था को मजबूत करने का प्रयत्न करेगी। किसी का बयान पढ़ा है कि वो बजरंग दल पर राजस्थान में भी प्रतिबंध लगाए। हम मानते हैं कि उनकी सरकार ऐसा नहीं करेगी, पर हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि बजरंग दल अपने दम पर जीने वाले युवकों का संगठन है, वो किसी की कृपा पर निर्भर नहीं। और अगर ऐसा कोई प्रयत्न हुआ चाहे यहाँ या कर्नाटक में, तो हम उसका मुकाबला करने में और ऐसे प्रतिबंध को परास्त करने में समर्थ हैं। ये बहुत चिंता का विषय है कि जिस घृणा से उनका दिमाग भरा जाता है काफिरों के प्रति, जिहाद का एक मुसलमानों का एक वर्ग जिस जिहाद को मानता है उसमें तो हत्या और बलात्कार को भी ठीक माना गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो दिक्कत है ये केवल लॉ एंड ऑर्डर की नहीं, ये मानसिकता की भी है और पूरे देश पूरे विश्व के सभ्य समाज को जिहाद की इस इंटरप्रिटेशन से बचना, इसका सामना करना, इसके लिए भी काम करना है। जैसलमेर के सांखला गांव में 1 जून को युवती का अपहरण कर जबरदस्ती फेरे लेने के मामले में आरोपी युवक पुष्पेंद्र सिंह के गांव पूनम नगर के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि युवक ने जो किया उसकी वे निंदा करते हैं, लेकिन अब पुलिस उसकी आड़ में निर्दोष लोगों को परेशान कर रही है, जो कि गलत है। पुलिस निर्दोष लोगों को भी इसमें फंसा रही है और उनके साथ बदसलूकी कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूनम नगर है। मामला ये था, आज से कुछ दिन पहले हमारे गांव के कुछ लड़कों ने अपहरण किया लड़की का। उसके बाद में मुकदमा हुआ। उसी दिन हमने लड़की को जो दुल्हे राजा था उनको पेश कर दिया था। उसके बाद भी पुलिस ने दोबारा गांव में आना, दोबारा परेशान करना। उसके बाद हमने परेशान करने के बाद हमने 3 आरोपियों को और भी पेश कर दिया। वो भी पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की थी, लेकिन हमने खुद ने पेश किया। आज पुलिस दोबारा हमारे गांव की लेडीजों को जाके घर के अंदर घुसना, ये चीज उचित नहीं रहता है। हम पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, तो हम यही भी चेतावना चाहते हैं कि हम पुलिस का सहयोग कर रहे हैं तो पुलिस के साथ में अगर जो पुलिस हमारा रवैया अगर जो चेंज नहीं करेगी तो कल की तारीख में गर्म माहौल होगा, कुछ भी होगा, उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की रहेगी। हम हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का किसी भी आरोपी को हम ये नहीं कह रहे कि आरोपी को छोड़ दो या आरोपी को बरका निकाल दो, जेल से निकाल दो, कुछ भी करो। हम आरोपी के सहयोग में नहीं है, लेकिन गांव में आके जो ये परेशान किया जा रहा है पुलिस द्वारा, ये रवैया सही नहीं है। हमने जो भी आरोपी थे उनको पेश कर दिया है। उसके बाद में भी जो चून सिंह द्वारा पहले बोल रहे थे कि हमने अमीरा में सगाई करके रखी, अमीरा में 12 तारीख को बारात आने वाली थी, लेकिन 12 तारीख को अमीरा से बारात नहीं आई है, पोखरण से बारात आई। बारात भी कहीं भी नहीं आई, राजमथई में वहीं पे पास में बेरों में शादी की गई है। इनका चून सिंह का यही है कि मतलब एक जगह सगाई तोड़ के दूसरी जगह सगाई करना, 4-5 जगह से सगाई तोड़ के, ये उनका रेगुलर ये काम रहा है। समाज में ये गलत मैसेज जा रहा है कि एक बार शादी करने के बाद दोबारा शादी होना, ये आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। हमारे इतिहास ऐसा है जिसमें तलवार और कटार के ऊपर शादी की जाती थी, तो भी हमारे माने जाते थे कि ये जो लेडीज है ये उनकी हो गई है, और हमने 4 फेरे खाए अग्नि में। चलो उसके बाद भी इन्होंने पोखरणों ने शादी की है, वो उनके ऊपर कलंक लगा है, दूसरा लगा है सांखलों के ऊपर। लेकिन पुलिस से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है, हम सहयोग कर रहे हैं तो हमारा भी सहयोग करें। हमारे किसी भी प्रकार के गांव के अंदर किसी लेडीज के किसी के घर के अंदर घुसना ये उचित नहीं रहेगा। हम राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारा ये स्पेशल और पूरे गांव का यही निवेदन है कि आप आइए, हम सब आए गांव एक साथ होके। और हम यही कहना चाहते हैं इस मामले में किसी भी प्रकार की प्रशासन गलतफहमी मत पाले। गांव के अंदर लेडीजों के जाके घूंघट ऊपर करना देखना ये कहां तक का उचित है। हमारे समाज में है, हमारे राजपूत समाज है, ऐसा कोई गिरा हुआ समाज नहीं है जिसमें आप गांव में आके ऐसा करोगे, ये गलत निर्णय है। हम आपका सहयोग कर रहे हैं और करेंगे भी।
यूपी सरकार की तर्ज पर अब प्रदेश में भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल बदमाश और हिस्ट्री शीटर के घरों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज बीकानेर के नया शहर थाने के हिस्ट्री शीटर दीपक अरोड़ा के घर के आगे बने प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, लेकिन प्रशासन की यह कार्रवाई फिसड्डी साबित हुई। अतिक्रमण दस्ते ने महज घर के आगे बने छज्जे और टीन शेड को तोड़कर वापस बैरंग लौट गया। हालांकि अचानक हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। अरोड़ा के परिजनों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया। मामला बढ़ता देख पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया। नया शहर थाना क्षेत्र में रामपुरा कॉलोनी है। रामपुरा रेलवे स्टेशन के सामने का जो इलाका है उसमें एचएस हिस्ट्री शीटर है दीपक अरोड़ा, जो कि अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिसके खिलाफ अनेकों गंभीर किस्म के आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे समय समय पर इसके खिलाफ पाबंद की कार्रवाई भी करवाते रहे। पुलिस मुख्यालय के द्वारा ऐसे जो हिस्ट्री शीटर हैं इनके द्वारा क्या संपत्ति अर्जन की गई है, किस तरीके से की गई है, इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है या नहीं किया गया, उन सब चीज़ें पे हम पूरा डाटाबेस तैयार कर रहे हैं। इसी क्रम में दीपक अरोड़ा के द्वारा अपने ऑफिस के बाहर अतिक्रमण कर रखा था, जिसको यूआईटी बीकानेर की सहायता से आज तुड़वाया गया। और अब लगातार ऐसे बदमाश जिन्होंने इस प्रकार की एक्टिविटीज़ लगातार जारी रखी है, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। सर इंस्ट्रक्शन तो ये दे कि उनकी जो अतिक्रमण भी बदमाश ने अगर अतिक्रमण कर रखा है तो वो भी तो इलीगल है, तो उसमें इस क्रम में ये आज तुड़वाई गई है, अतिक्रमण तोड़ा गया है और रोड को क्लियर करवाया गया है। योग महोत्सव 2023 के तहत हो रहे योग शिविरों के अंतर्गत काउंटडाउन के कार्यक्रम में शनिवार को नगर निगम ग्रेटर और पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर के करधनी पार्क में योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर का शुभारंभ महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, योगाचार्य कुलभूषण बैराठी, योगाचार्य प्रीति शर्मा, जयपुर योग महोत्सव 2023 के मुख्य समन्वयक योगी मनीष विजयवर्गीय, पार्षद सुशीला बारी और विकास बारेट ने दीप प्रज्वलित कर योग करवाया। इस दौरान विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने योग किया। वहीं योग महोत्सव 2023 के अंतर्गत रविवार को योग शिविर नर्सरी पार्क वैशाली नगर में आयोजित किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।